देखिए, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी कंडक्टर्स होंगे मीन्स जिसमें करंट फ्लो होगा वो सभी आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें करंट नहीं फ्लो होगा वो सभी आएंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। आपको क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है। बेसिकली आपको समझा दिया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, समझ रहे हैं। सिर्फ इंसुलेटर को ही हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, और जिनमें मोशंस होते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। वो किस में आ जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चलिए पढ़ते हैं। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन रेस्ट। हमने कहा था स्टैटिक क्या होता है, रेस्ट होता है। दे डू नॉट मूव मीन्स वो मूव नहीं होते हैं। द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड, रबर with a silk cloth, and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with the woolen cloth are example of the static electricity। ये हम लोग ने अभी पढ़ा था पहले फर्स्ट पेज में, ग्लास रॉड के बारे में, एबोनाइट रॉड के बारे में, रब किया था उसमें हम लोगों ने, कॉम के बारे में पढ़ा था। तो ये सब भी चार्जेस जो होते हैं स्टैटिक चार्जेस होते हैं। दे डू नॉट मूव, समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द लाइटिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन आल्सो इन्वॉल्व स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब हम लोग बरसात में बादलों में आसमान में बिजली देखते हैं, बादलों में जो बिजली देखते हैं लाइटिंग, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। उससे भी हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, समझ रहे हैं। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है पता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन। उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मोशन में होता है, वो मूव होता रहता है, कंटिन्यूसली मूव, समझ रहे हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम्स इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वो कब, वो कौन सी करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी? आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग अपने घरों में करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है पावर ऑफ लाइट। पावर ऑफ लाइट मीन्स आप समझते हैं, आइए जानते हैं। व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। मीन्स हम लोग पॉजिटिव टेस्ट करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और चार्ज पे, जो उस पर फोर्स लगता है। सो वर्क हैज़ टू डन टू द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स रिप्लेशन। उस पर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, जो मूव होता है, रिप्लेशन मीन्स अगेन, बैक, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल or potential at a point of electric field is defined as the work done in moving unit positive charge from infinity to that point। means इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन होता है, जो काम होता है
जो चार्जेस मूव होते हैं infinity to point means one point to another point. Potential is denoted the symbol V. अब हम लोग पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से करते हैं. एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट. ए पोटेंशियल ऑफ वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स 1 जूल. आप समझिए 1 वोल्ट को 1 जूल कहते हैं. 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. जब 1 जूल मीन्स 1 वोल्ट जब होगा तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया. सिंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, सो वी कैन आल्सो से दैट ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट द पॉइंट मीन्स that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल. 1 जूल में कितना वर्क डन होता है? 1 कूलम्ब. फिर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. A more common term used in electricity is, however, potential difference, which we will discuss now. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप लोग जानिए. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो 1 पॉइंट टू अनदर, अब जब हम लोग उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, नो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच का होता है जो कि निकलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कितना वर्क डन हुआ है, यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह. इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड. क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन. अगर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ गया तो कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग निकालेंगे वर्क डन, कितना वर्क हुआ है. फिर इसके बाद अपॉन में निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, मीन्स 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कितना डिफरेंस है उन दोनों में. समझ रहे हैं? आइए थोड़ा ही बचा है और पढ़ते हैं थोड़ा सा, बस वीडियो को एंड करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन के बाद. इफ़ W का मीन्स क्या होता है? वर्क डन. जूल्स ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव. Q मीन्स होता है क्वांटिटी ऑफ चेंज, कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन इन द फार्मूला. पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से. V इज इक्वल टू W अपॉन Q. आपको बता चुके हैं W अपॉन Q किसे कहते हैं. W को कहते हैं वर्क डन, Q को बोलते हैं क्वांटिटी चेंज. द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल उसको बोलते हैं वोल्ट, विच इज डोनेटेड बाय लेटर V, और उसको हम लोग किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो समटाइम्स रिटन इन सिंबल एज PD. और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस में लिख सकते हैं? समटाइम्स PD में भी लिखते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन मूविंग 1 कूलम्ब टू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. समझ रहे हैं? मीन्स 1 वोल्ट इज 1 जूल वर्क डन मूविंग 1 कूलम्ब. समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर मीन्स जो करंट फ्लो होगा 1 पॉइंट टू अनदर. समझ रहे हैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब. इसको हम 2 टाइप, ये देखिए दोनों फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए. द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर. जो हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में. हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते कैसे हैं? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह करंट फ्लो होता है उसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब उसको मेज़र कैसे करते हैं? उसको मेज़र करते हैं वोल्ट से. वोल्ट को भी हम लोग
कहते हैं वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट्स। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग कनेक्ट किससे करते हैं? पैरेलल कनेक्ट करते हैं, अक्रॉस 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट करते हैं, वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। और हम लोग उससे क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? फॉर have a conductor AB such as resistance wire which is to part of a circuit, and we want to measure the potential difference across the end. So when the voltmeter is connected in the point A other end of point B, we can read the value of potential difference is volt on the dial of the voltmeter. A voltmeter has a higher resistance so that it takes negligible current from the circuit. The term volt gives rise the word voltage. Voltage is other name of potential difference. एक और नाम है किसका? वोल्ट का। अब हम लोग ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिगर को। ये देखिए दो क्रॉस हैं, ए एंड बी। यहाँ से करंट फ्लो होता है, यहाँ से करंट फ्लो होता है। इन दोनों को करंट जब फ्लो होता है, अब हम लोग इससे मेजर करते हैं। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? जो यहाँ पे मीटर बना हुआ है इससे हम लोग मेजर करते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ए एंड बी में। समझ रहे हैं? ए वोल्ट मीटर कनेक्ट इन द पैरेलल। वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। विथ कनेक्ट ए बी टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। समझ गए कैसे मेजर करते हैं? अब सैम्पल प्रॉब्लम देख लीजिए। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volt। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं 118 वोल्ट्स टू 128 वोल्ट्स। इससे हम लोग वोल्ट्स निकाल सकते हैं, वोल्ट्स में कितना डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इससे हम लोग। तो कितना डिफरेंस निकालेंगे? 128 से माइनस करेंगे 118 तो कितना आएगा? 10 वोल्ट्स। कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट। आइए सोल्यूशन करते हैं। वी नो डेट, हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। W क्या होता है? वर्क डन। Q क्या होता है? चेंज मूव्ड। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। हम लोगों को पहले क्या निकालना है? वोल्ट हम लोगों ने निकाल लिया है। वोल्ट कितना निकाला है? 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला? 10 वोल्ट। वर्क डन हम लोगों को निकालना है। चेंज मूव्ड दिया है 2 कॉलम्स। ठीक है, हम लोग को वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन को साइड में करते हैं और 10 इंटू 2, देखिए यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना आएगा? 20 जूल्स। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में फिलअप कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप अपना नेम बताइएगा, अपना क्लास, अपना स्कूल नेम और कहाँ से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। अब हम लोगों को इसमें निकालना है कितनी एनर्जी खर्च होगी 6 वोल्ट की बैटरी में। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोगों को पता है 1 कूलम्ब होगा 6 वोल्ट की बैटरी है। हर एक कूलम्ब में 1 कूलम्ब होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट। वी हैव फाइंड एनर्जी। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इसमें एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। P इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W। समझ गए? V कितना दिया है? 6। W कितना दिया है? पता नहीं है। और चेंज मूव कितना हुआ है?
1, तो W इक्वल टू 6 × 1 कितना आ जाएगा 6 जूल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। अभी आगे जब सॉल्व करोगे तो इससे भी टफ टफ आएंगे। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे वाला नहीं सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया? सिर्फ इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, फार्मूला पता हो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाई व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल कूलम्ब कार्ड। इसका आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन ए वोल्ट। अब इसमें से बताइए कौन सा सही है। ए वोल्ट इज ए जूल पर एम्पियर या ए वोल्ट इज ए जूल पर कूलम्ब। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर सही है बी वाला, क्योंकि हम लोग वोल्ट को जूल पर कूलम्ब लिखते हैं, ना कि जूल पर एम्पियर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द लेटर पी डी स्टैंड फॉर। हम लोग पी डी किसके लिए लिखते थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है किसके लिए। पी डी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पी डी। अब हम लोग को पी डी मीन्स क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मेजर किससे करते थे हम लोग? किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। अभी डायग्राम समझाया था आपको, समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। What is mean by saying the electric potential at point is 1 volt? इसका आंसर होगा 1 volt is joule, sorry, 1 volt is 1 joule work done in moving unit charge from one point to another. समझ गए? मीन्स जिसमें पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पॉइंट होता है 1 वोल्ट का, उसमें क्या होता है? 1 जूल वर्क डन होता है इन मूविंग यूनिट चार्ज। कहाँ से कहाँ तक? 1 पॉइंट टू अनदर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज मूव अगेंस्ट टू पॉइंट डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। हाउ मच वर्क डन मीन्स कितना वर्क डन होगा 1 कूलम्ब से लेके टू अनदर। 1 वोल्ट दिया गया है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और इसमें आपको दिया गया है, और इसमें आपको चेंज मूव दिया है, क्यू दिया है। इसमें आपको डब्ल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा? जैसे आपको अभी हमने सैंपल प्रॉब्लम फर्स्ट दिखाया था वैसे ही निकलेगा। ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप लोग खुद कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों ने इसको सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन को, देख लिया? अब इसमें क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट का, और क्या दिया है इसमें? क्वांटिटी चेंज दी है। समझ रहे हैं? क्यू दिया है इसमें 2 कूलम्ब। इसमें क्या निकालना है? वर्क डन। ये भी वो आपको करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती है बताइए? कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब में कितना चार्ज होता है पता है? हमने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, बताइए कितना होता है? बताइए 9 इंटू 10 इंटू 9, वेरी सॉरी, 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन चार्ज कितना होता है? समझ गए? अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। फिर क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। किस में यूज़ करते हैं? पैरेलल में यूज़ करते हैं। पैरेलल अक्रॉस
ए कंपोनेंट। नेक्स्ट, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, हाँ, गुड कंडक्टर, और प्लास्टिक इज ए इंसुलेटर। समझ गए? अब वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, देख लीजिए, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए? अब ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे इसके पार्ट्स। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को, देखिए ध्यान से। ठीक है? और कोई भी इसमें क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो या फिर आपको समझ ना आए, तुरंत आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा।